नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया और आज 75 साल हो गए हैं हमारे इस पाक वतन को बने हुए। और पाकिस्तान जो है वो 27 रमज़ान मुबारक शरीफ जो है उसकी रात को जो है वो बना था। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने बड़ी जदोजहद के साथ, हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत अनगिनत मेहनत के साथ ये आज़ादी हासिल की। और जो हमारे लीडर थे, ख़ास तौर पे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और तमाम तर जो AK फ़ज़लुल हक़, लियाक़त अली ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, और ये एक सीक्वेंस वाइज जो है वो सब ने एक जदोजहद की जो लड़ी है उसमें हिस्सा लिया और ये मुल्क जो है वो मारज़ वजूद में आया। अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो वो तो यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात का करम था और उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की नज़र रहमत थी, जिसकी वजह से ये मुल्क वजूद में आया। और यकीनन इस वतन की जो बुनियाद है, उसका जो नज़रिया है बेसिकली, वो भी यही हमें सबक देता है। पाकिस्तान की ताकत पाकिस्तान का नज़रिया है। हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात की थी कि देयर इज़ नो पावर ऑन द अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान, मैं जो अपना एक नज़रिया, जो अपनी एक इस सारी जो स्टेटमेंट है उससे निकालता हूँ, जो रिज़ल्ट वो ये है कि वो इसमें नज़रिए की बात कर रहे हैं, आइडियोलॉजी की। पाकिस्तान का नज़रिया जो है, जब तक वो कायम है तो इस मुल्क को कोई अनडू नहीं कर सकता। और ये नज़रिया ही था कि जिसकी वजह से पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया। 1857 से 1947 की जो जदोजहद है 90 साल की, वो अनगिनत वाक़यात से भरी पड़ी है, जिसमें मुसलमानों ने ये इरादा कर लिया कि हमने अपने लिए जो है वो आज़ाद वतन चुनना है। उसमें मुख्तलिफ़ आप कह सकते हैं कि फ़ेज़ेज़ हैं। नंबर 1 फ़ेज़, नंबर 2 फ़ेज़ डिवाइडेड हैं। जिस तरह कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह पहले चाहते थे कि जी यूनिटी रहे हिंदुओं और मुसलमानों में, लेकिन जब उन्होंने हालात देखे तो उन्होंने भी इरादा कर लिया कि नहीं, हम अब सेपरेट ही रह सकते हैं। दो कौमी नज़रिया, इस पर बात करेंगे आगे जाके, दो कौमी नज़रिया के ऊपर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस पर बात ना की जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो आज का दिन है वो मुकम्मल हो पाएगा। बात ये है सारी की सारी कि पाकिस्तान जिस तरीके से बना है, जो पाकिस्तान का जो बनाने का मकसद था, उसको आज भुला दिया गया है। मैं ये समझता हूँ कि नज़रिया पाकिस्तान को जो है वो दोबारा से ताज़ा करना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि अपने वतन अज़ीज़ को तरक्की की तरफ लेके जाएं। और नज़रिया क्या चीज़ है कि नज़रिया यानी किसी भी कौम की जो तमाम तर जो मजहबी जो रवायात हैं, जो उनके फेस्टिवल्स हैं, तमाम तर उस पर उस्तवार होते हैं नज़रिए के ऊपर। अब नज़रिया जो है बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान में भुलाया गया तो पाकिस्तान जो है वो दो लहद हो गया और बड़ा ही दुखी और बड़ा ही वो मुश्किल वक्त था तमाम वतन के ऊपर, ख़ास तौर पे इधर वेस्ट के अंदर। बहुत से लोग आए, बहुत से लोगों ने पाकिस्तान के हवाले से बात की, पाकिस्तान की जो ये जो आज़ादी की तहरीक है इस पे बात की। मैं अगर इसको शुरू करूं तो मैं बहादुर अली शाह, जो बहादुर शाह ज़फ़र थे हमारे मुग़लों के आखिरी रहनुमा लीडर जो थे, उनकी तरफ से अगर शुरू करूं तो बेसिकली 1857 के अंदर जो है वो जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो आगाज़ था एक आज़ाद इस्लामी रियासत का, क्योंकि अंग्रेज़ चारों तरफ से काबिज़ हो चुके थे और हम चाहते थे कि एक ऐसा मुल्क बने जो बेसिकली आज़ाद हो, जो कि बैरूनी जो तमाम तर जो मदाखलत है उससे आज़ाद हो। इसके बाद आपकी शहादत होगी, आप फोत हो गए, जेल में रखा गया आपको 83 साल की उम्र में। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं, तरपदर मुसलमान आते रहे, उन्होंने हालात देखे और उन्होंने इस तरफ ये राह हमवार की कि नहीं यार, अब हम जो हैं वो अलग वतन की तरफ जाएंगे। आप ये देखें कि जब 1870 के अंदर बनारस के अंदर 1867 के अंदर बनारस में जब उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ, तो वो भी एक तरह से आगाज़ था कि जब मुसलमानों ने देखा कि ये हिंदू तो अंग्रेज़ों से मिल गए हैं और इन्होंने अपनी ज़ुबान को जो है वो सरकारी ज़ुबान का दर्जा देने के लिए शुरू कर दी है सब कुछ, जो हमारी जो ज़ुबान थी फ़ारसी और उर्दू, उसको तो उन्होंने साइड पर लगा दी है। तो उसके बाद उनको समझ आ गई कि नहीं, हम एक साथ नहीं रह सकते। इसके बाद फिर आगे हालात चलते चले गए, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश होगी और फिर वो सारा का सारा जो है वो एक आप बड़े हुए, उन्होंने पहले तो हिंदू जो मुस्लिम
यूनिटी है उसके एम्बेसडर रहे। और फिर ये हुआ कि उन्होंने भी देखा कि नहीं यार ये एक साथ रहने वाली बात नहीं है, हालात नहीं है। फिर आपने जो है वो उनसे अलहदगी का ऐलान कर दिया और कह दिया कि जी अब हम जो है वो जाएंगे एक आज़ाद ममलिकत की तरफ। तहरीक खिलाफत हुई, उसका भी सब कुछ चला। और ये सब करने के बावजूद जो है वो बेसिकली जो प्लान था वो ये था कि जो ही अंग्रेज़ अगर हिंदुस्तान से जाते हैं बिलफ़र्ज़, यकीनन उन्होंने एक दिन जाना था, तो इसके बाद मुसलमान फिर से हिंदुओं के ग़ुलाम बन जाएं। क्योंकि अक्सरियत तो हिंदुओं की थी, डेमोक्रेसी के अंदर तो अक्सरियत देखी जाती है, ये तो नहीं देखा जाता कि कौन सी कौम कितनी है, कौन सी कौम कितनी है। तो हमने फिर एक तरह से ग़ुलाम बन जाना था। इसलिए कोशिश की गई कि एक आज़ाद रियासत की तरफ बढ़ा जाए। कायद रहमतुल्लाह अलैह पहले तो मुस्लिम लीग में शामिल नहीं थे, 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी बंगाल के अंदर। और आप देख सकते हैं कि बहुत से बंगाली लोग जो थे वो मुस्लिम लीग बनाने में शामिल थे और उन्होंने ये इरादा कर लिया कि जी हम जो हैं वो मुसलमानों के हकूक़ के लिए लड़ेंगे। पहले इसका कोई इरादा ये नहीं था कि हम जो है वो एक आज़ाद मुल्क बनाना चाहते हैं। इसके बाद भी जब तहरीक खिलाफत हुई तो उस टाइम भी मुस्लिम लीग की कोई बात नहीं सुनेगी। लेकिन जो वक्त गुजरता रहा मुसलमानों का जज्बा बढ़ता रहा और वो एक यूनिफाइड होते चले गए। इलेक्शन हुए, वो जीतते गए। कायद आज़म रहमतुल्लाह ने डिमांड्स रखी। फिर 1940 के अंदर करारदाद पाकिस्तान पेश की गई जिसको मौलवी AK फ़ज़लुल हक़ ने पेश किया और उसके अंदर उन्होंने ये बाकायदा तौर पे बात की कि जी हम जो हैं वो एक आज़ाद ममलिकत चाहते हैं, यानी जिधर जिधर मुसलमान जो हैं वो मौजूद हैं अक्सरियत में, हमें वहाँ पर एक आज़ाद ममलिकत चाहिए। और साथ ही साथ 1931 के अंदर इलाहाबाद के खुतबे के अंदर अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े सीधे और सादे अंदाज़ में आपने फरमाया कि क्या नाम है, ये जो शमाल मगरबी हिंदुस्तान का जो इलाका है, ठीक है, शमाल मगरबी हिंदुस्तान का जो इलाका है, इधर एक आज़ाद मुसलमानों के लिए एक रियासत कायम की जाए जिसमें मुसलमान आज़ादाना तौर पर अपने रिलीजन को हर चीज़ से प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा फिर आगे 1940 के बाद फिर इलेक्शंस हुए। एक इलेक्शन मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिए। फिर जब मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया तो अच्छे तरीके से जीत गए। फिर उसके बाद ये इरादा था कि जो अंग्रेज़ हैं वो 1948 या इसके लगभग जो है वो यहाँ से जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये चालाकी की और पहले ही जो है वो 3 जून प्लान और उसके बाद जो है वो एक आज़ाद रियासत के लिए उन्होंने कहा जी कि बस अब आपके पास टाइम थोड़ा है, आप अपना जो है वो हिसाब किताब कर लें। रेड क्लिफ ने बाउंड्रीज़ बनाई, उसमें भी ज़्यादती पाकिस्तान के साथ गुरदासपुर और फ़िरोज़पुर के इलाके और जलंधर, अमृतसर और ये जो आसपास के पंजाब के इलाके थे, पठानकोट, ये सारे इंडिया को दे दिए गए। कश्मीर के रास्ते भी इंडिया को दे दिए गए और उनका जो वहाँ पे जाना आसान हो गया और हमें बड़ा मुश्किल होगी। उसके अलावा जो बंगाल के इलाके थे वहाँ पे भी कलकत्ता की तहसीलें हमें नहीं दी गई और बाकी भी बहुत ज़्यादा इलाके जो हैं वो जो इंपॉर्टेंट साइट्स थी ना, रूट्स थे, उन्होंने इंडिया के हवाले कर दिए कि भाई उनको दे दिया जाए। हिंदुस्तान की बहुत सी रास्ते थी ऐसी जो पाकिस्तान के साथ होना चाहती थी, उस पर हिंदुस्तान ने जबरी कब्ज़ा कर लिया। लेकिन इस सब के बावजूद भी बिल आखिर बहुत सी कुर्बानियों के बाद, जो इतनी कुर्बानियाँ दी मुसलमानान हिंद ने, जो हिजरत की, बहुत बड़ी हिजरत थी जिसमें हज़ारों लाखों मुसलमान शहीद हो गए, हमारी बहनें शहीद हो गई, माएँ शहीद हो गई, उनके साथ जो जुल्म व ज़्यादती की गई उसका तो कोई मतलब वो तो अगर किताबों में लिखा हुआ भी हो तो वो कम है। हकीकत क्या थी ये तो सिर्फ वही बता सकता है कि जिस ऊपर बीती हो। तो बहुत मुश्किल हालात के बाद गुज़र के ये मुल्क हमें मिला। तो हमें अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे वतन को सलामत रखे, इसे कायम रखे, हमेशा शाद-बाद रखे और जो लोग इस वतन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं उनको नाकाम करे और हमें मजबूत बनाए। हर लिहाज से सूबाई तासुब, कौमी तासुब, रिलीजियन तौर पे जो फ़िरका वारियत का तासुब है, इससे इस वतन को बचा के रखे। क्योंकि अगर हम सब मिल के पंजाबी, सिंधी, बलोची, गिलगिती, कश्मीरी जितने भी हैं, ये सब मिल के सराइकी, पोठोहारी मिल के एक लड़ी बन जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमें तोड़ सकता है। लेकिन अगर हमारे साथ हम जो हैं वो एक दूसरे से जो है वो बुग़्ज़, लड़ाई रखेंगे, फिर इसका जो है वो बड़ा बुरा इम्पेक्ट आएगा। बात सारी की सारी सिर्फ इतनी है, पाकिस्तान की जो कौमियत है और जो पाकिस्तान का नज़रिया है उसकी बुनियाद सिर्फ कलमा शरीफ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही वो नज़रिया था जिसके ऊपर अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मग़रिब से ना कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी जमीयत का है रंग व नस्ब पर निसार, यानी वो जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं जो मग़रिब है उसका, और हमारा क्या है, क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। एक हो मुस्लिम हरम पासपानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाक काशगर तक, बताने रंग व बू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, ना तो ईरानी रहे बाकी, ना ईरानी ना अफ़गानी। तो पाकिस्तान को यूनिटी की बहुत ज़रूरत है। हमें चाहिए तमाम तरह सियासी इख्तलाफात को छोड़ें और एक मजबूत मईशत भी बनाएं, एक मजबूत दिफा भी बनाएं और पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करें। इसको अंदरूनी जो ख़दशात हैं उससे भी
निजात दिलवाएं, जितने लोग हमारे अपने हमसे नाराज़ हैं उनसे भी हम जो हैं वो नेगोशिएट करें, बात करें, डायलॉग करें। हथियार कभी भी सलूशन नहीं होता, डायलॉग सलूशन होता है किसी भी चीज़ का, और पाकिस्तान को जो है वो बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। पाकिस्तान की अफ़वाज ने जो कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, वो भी हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हमारी अफ़वाज के जज्बे को बढ़ाए और उनको मज़ीद ये हिम्मत दे कि वो हमारा दिफ़ा कर सकें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत रहें, पाकिस्तान का नज़रिया कायम रहे। आमीन कहिएगा लाजमी। पाकिस्तान का नज़रिया ही पाकिस्तान की ताकत है। ये वतन अपने नज़रिए की बुनियाद पर कायम है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ता क़यामत अपने नज़रिए की बुनियाद पर, क्योंकि ये नज़रिया इतना मजबूत है। मैंने पहले भी एक पोस्ट पे कहा था कि पाकिस्तान का नज़रिया दुनिया के हर मुल्क से ताकतवर है। अगर सारी दुनिया के मुल्क एक तरफ हो जाए और पाकिस्तान एक तरफ हो जाए तो पाकिस्तान का नज़रिया जो है वो सबसे ताकतवर है। तो कौमें जीतती ही नज़रियों पर हैं, तादाद और हथियारों से कोई कौम नहीं जीता करती। तो इसी के साथ मुझे दें फिर इजाज़त, दुआओं में याद रखें और उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा जो सेगमेंट था ये आपको अच्छा लगेगा। हम आइंदा भी इस तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे। मेन मकसद सिर्फ इसका यही है कि कौम को जो है वो 14 अगस्त की मुबारक दी जाए, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं पाकिस्तान की जो अवाम है उसको मुबारक पेश कर रहा हूँ, और ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे वतन को हमेशा कायम दायम सलामत रखे, शादबाद रखे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। अंधेरों को मिटाएगा, उजाला बन के छाएगा।